एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल सीसी होती है जो वेडिंग ड्रेस में भाग रही होती है, जहां हमारा प्रेसिडेंट लू उसे अपनी रूम में रखता है और यहां पे कहता है तुम कहां जा रही हो, भाग क्यों रही हो। कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ, मेरे क्लोज मत आना वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी जहाँ तुम्हारी वाट लग जाएगी। जहाँ पे प्रेसिडेंट लू कहता है अच्छा इतनी हिम्मत, एक तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और तुम मुझे मारोगे। यहाँ पे वो फोर्सफुली सीसी को किस करता है, जहाँ प्रेसिडेंट लू बिना होश में होता है, लेकिन सीसी काफ़ी गुस्सा करती है और वहाँ उसका नेकलेस गिर जाता है और वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। बस वो दौड़ के जा रही होती है अपने होने वाले हस्बैंड के बाद, जिसका उस दिन शादी होने वाला था। इधर प्रेसिडेंट लू को वो नेकलेस मिलता है, लेकिन इतना कस के सीसी के साथ उसने जो फोर्सफुली किसेस किया था तो सीसी ने उसके लिप को बहुत ज़्यादा बाइट कर दिया था। लेकिन वो जो पेंडेंट है वो अपने पास रख लेता है कि उससे वो सीसी के बारे में पता कर सकेगा। इधर जो देखने को मिलेगा वांग यानी कि सीसी का हस्बैंड होने वाला वो यो के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है। यहाँ सीसी आती है बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ ये क्या, उसका फियांसे किसी और के साथ चक्कर चला रहा। ओह माय गॉड। वांग कहता है तुम्हें इतना सा भी मैनर्स नहीं है, किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। तो सीसी कहती है मेरा हस्बैंड मुझे ये नसीहत दे रहा है, थैंक गॉड मैं बच गई। तो कहता है वांग तुम जैसी लड़कियों को कौन शादी करेगा, बस वो तो मैं प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी कर रहा था, जो भी बचा कुचा प्रॉपर्टी है, जैसे कि जिसका तो तुम्हारा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं। वो उसे एक थप्पड़ मार डालता है, जहाँ सीसी कहती है अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। यहाँ पे वांग कहता है तुम्हें पता है मैं कूल हैंडसम सीओ बंदा हूँ, तुम जैसी को तो मैं लात मारना भी नहीं पसंद करूँगा। मन तो करता है कि मैं तुम्हारा क्या कर दूँ, बट अफसोस कि कुछ कर नहीं सकता हूँ अपनी जान के सामने। यहाँ पे यो कहती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। समझ में आई वांग किसका, मेरा है। यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है सीसी को मरवाने के लिए, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग जाती है उल्टा वांग को मार के। जहाँ वांग काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर प्रेसिडेंट लू अपने कार में बैठा होता है, जहाँ सीसी उसी की गाड़ी में बैठती है और कहती है मुझे प्लीज़ आगे तक छोड़ देना। जब देखती है कि वो वही बंदा है जिसने उसे बाइट किया हुआ है, अब वो क्या बोल रहे। यहाँ पे कहती है तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी। तभी यहाँ पे सीसी देखती है उसके गले में डायमंड नेकलेस तो है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। जहाँ पे लू कहता है मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ। कहती है तुम्हें पता भी है वो कितना एक्सपेंसिव है। यहाँ वो उसको अपने घर लेके आता है, जहाँ कहता है तुम्हें मुझे 3 मंथ्स के लिए तुमको मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे शादी करनी होगी, और ये रहा तुम्हारा पेंडेंट, जो कि वो उसे वापस दे देता है। जहाँ सीसी उसे ले लेती, क्योंकि फ्रेंड सीसी की वो मॉम की आखिरी निशानी थी जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब वो प्रेसिडेंट लू की बात मान जाती है, जहाँ वो प्रेसिडेंट लू उसको अपनी ओर खींचता है। तभी सीसी कहती है लेकिन तुम मुझे बिना परमिशन टच नहीं करोगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में तुम लिखोगे और जो भी होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा, बस हम लोगों के सामने जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो तुम करो, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट लू उसके क्लोज जाता है, जहाँ सीसी कहती है नो 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 मैंने अभी मना किया ना, तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की जो तुमने मुझे फर्स्ट किस किया तो बहुत बुरा होगा। अब ये दोनों जाके शादी कर लेते हैं, जो कि फ़िलहाल इसे हाइड रखना था। यहाँ पे प्रेसिडेंट लू सीसी को मना करता है कि ये सब बात ना बताए। दूसरी तरफ सीसी के पास मीडिया आते हैं कि क्यों उसने एक दिन पहले भी नहीं जबकि 5 मिनट पहले शादी क्यों तोड़ा। वांग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होने लगता है सीसी के लिए, जहाँ वांग कहता है मुझे नहीं पता वो कैरेक्टर लेस लड़की थी। तभी सीसी आती है वांग के पास और कहता है कि अरे ये प्रूफ तुम्हें मिल गया। जहाँ सीसी कहती है इससे क्या तुम प्रूफ करना चाहते हो, तुम मुझे कैरेक्टर लेस बनाना चाहते हो, ये बहुत बड़ा तुम्हारी गलत फहमी है। भूलना मत मैं एक लड़की हूँ तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, जब मैंने अपना आपा खो दिया तो बहुत बुरा होगा। जहाँ यो की मॉम होती है यानी सीसी की आंट और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इतनी घटिया लड़की होगी जिसको मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट लू बोलता है कि बस बहुत हुआ, और वो वांग को एक थप्पड़ जड़ देता है। जहाँ प्रेसिडेंट लू भी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, वांग भी सीईओ है, लेकिन फिर प्रेसिडेंट लू वो एशिया का कंपनी का सीईओ है, लेकिन वांग सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी का सीईओ है, जहाँ दोनों में डिफरेंस है। यहाँ कहता है कि अगर सीसी को किसी ने कुछ भी कहा तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये मेरी फियांसे है होने वाली, उसने शादी के बारे में नहीं बताया था। तभी यहाँ पे वांग की मॉम जो है एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है तुम्हारी वजह से आज सीसी मेरी घर की बहू नहीं बनी, और तुम जैसी लड़की को मैं क्या बोलूँ, मेरे बेटे की मती मारी गई थी। इधर प्रेसिडेंट लू सीसी को लेता है और बोलता है चलो मेरे साथ।
वो उसको अपने साथ लेके चला जाता है, जहाँ सीसी थैंक्स कहती है प्रेसिडेंट लू को, एंड देन वो अपने काम पे चली जाती है क्योंकि उसे पैसे भी तो कमाने थे। तो फिलहाल वो वार्ड ज्वाइन करती है, जहाँ वार्ड में सिर्फ इंटरटेनमेंट करना था, लेकिन कुछ लोग फ्रेंड औकात से बाहर होते हैं जो कि फोर्सफुली 4-5 लड़के सीसी को मिल के ड्रग्स मिला के ड्रिंक में दे रहे होते हैं, जहाँ सीसी कहती मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन फ्रेंड लड़की कितनी है तो कमज़ोर पड़ जाती है लड़कों के सामने, और वो लोग 4-5 लोग मिल के उसका मुंह खोल के पिला देते हैं। और यहाँ पे कहते हैं अब देखो मैं क्या करता हूँ, लेकिन सीसी उसे बाइट करती है और वो वहाँ से भागती है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट लू आ जाता है और प्रेसिडेंट लू कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी फियांसे को छू रहे हो। उसकी फियांसे तो अब पागल हो चुकी थी, कहती थी कि तुमने बहुत अच्छा किया इन लोगों को मार के, पर मुझे तुम चाहिए, मुझे लेकर चलो तुम यहाँ से। यहाँ पे जिद करने लगती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। जहाँ प्रेसिडेंट लू भी उसके क्लोज जाता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सीसी जो है खर्राटे मार के सो जाती है। जहाँ प्रेसिडेंट लू को हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये लड़की ना मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्रेसिडेंट लू कहता है तुमने तो कहा था कि मुझे टच नहीं करना, लेकिन तुमने मुझे टच किया, अब बोलो इसकी क्या पेनल्टी मैं तुम्हें दूँ। जहाँ सीसी कहती है हो तुम इतने हैंडसम हो, इससे तुम पेनल्टी क्या लोगे मेरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा। अभी यहाँ सीसी के स्टेप डैड आते हैं, जहाँ सीसी को काफ़ी बुरा भला कहते हैं, और यो जो है फ्रेंड उसकी स्टेप सिस्टर है, जहाँ कि उसने ही बुलाया होता अपने डैड को सीसी के अगेंस्ट बोलने के लिए कि सीसी फ्रेंड हर लड़के के साथ सिड्यूस करती है। डैड हमारा रेपुटेशन तो इसने 2 कौड़ी में मट्टी प्लीत कर देना है, प्लीज़ इसे रोके। जहाँ उसके डैड सीसी को मारते हैं और कहते हैं अगर मैंने किसी और के साथ तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। एक तो अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग गई और इल्ज़ाम तुम अपने आप पे नहीं उस पर लगा दिया, बेचारी इनोसेंट वांग। तभी यहाँ पे सीसी आती है, जहाँ पे सिल्लू कहता है तुम्हें किसने थप्पड़ मारा। वो नहीं बताती कि वो तो उसके खुद के डैड है, बट इग्नोर करती है वो। तभी यहाँ पे सिल्लू अपनी फ्रेंड सनस्क्रीन लेके चलता है। सोचो एक लड़का सनस्क्रीन लेके चलता है और वो सीसी के गाल में लगाता है। सीसी कहती है ओ तुम एक लड़के हो के इतना स्किन का केयर करते हो, एक मैं लड़कियाँ हो के जबकि ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी यहाँ पे फ्रेंड उसके जगह नैन नाम की लड़की जो कि प्रेसिडेंट लू की बेस्ट फ्रेंड होती है वो आती है, और यहाँ पे सीसी भी होती है, लेकिन सीसी को अच्छा नहीं लगता। सीसी को लगता है कि उसने डेटिंग स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या, नैन को देख के वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब प्रेसिडेंट लू कहता है अरे रुको ऐसे क्यों जा रही हो, पहले मेरी बात तो सुनो, ये मेरी फ्रेंड है नैन, इससे मिल लो। वो कहती है हाँ ठीक है मेरा नाम सीसी है, नाइस टू मीट यू, कह के चली जाती है। जब प्रेसिडेंट लू कपड़े चेंज कर रहा होता है और सीसी कुछ बातें करने आती है, लेकिन फिर प्रेसिडेंट लू कितना हॉट बनता है फ्रेंड, तो लड़कियाँ मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। जहाँ सीसी देखी कहती ओह माय गॉड इसके हैप्स और इसकी स्मेल परफ्यूम की, मैं तो मारी जाऊँगी। तभी प्रेसिडेंट लू कहता क्या हुआ तुम मुझे देख कैसे भाग क्यों रही थी। यहाँ पे सीसी कहती है वो बस बात ये है कि क्या मैं कहने आई थी, मैं तो खुद भूल गई इसके बॉडी को देख के। जहाँ कहता मुझे पता है तुम जेलस हो रही थी। कहती है हाँ जेलस माई फुट, मैं क्यों जेलस होंगी, मुझे तुम पे ऐसे भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है डैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो प्रेसिडेंट लू कहता मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। नेक्स्ट डे वो बोलता है सीसी को कि वो जॉब करे उसके ही कंपनी में, जहाँ वो हाँ कह देती क्योंकि दिन भर घर में बैठने से तो अच्छा था। तभी वहाँ फ्रेंड जो भी होती है यानी उसकी सिस्टर भी बहुत अच्छे पोस्ट पे होती है, जहाँ उसका जीना दुश्वार कर रही होती है न्यू इंटर्न यानी सीसी का। उसकी साथ एक और इंटर्न होती है जो कि उसे रोकती है, लेकिन यो उसको मारती है। यहाँ पे सीसी बोलती है तुम ठीक तो हो, जहाँ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। कहती है तुम्हें मेरे बीच नहीं आनी चाहिए, वो मेरी स्टेप सिस्टर है, मैं खुद देख लूँगी। वैसे आई एम सो सॉरी मेरे वजह से तुम्हें ऐसा हुआ। एंड देन एक पार्टी होता है जहाँ फ्रेंड्स सब लोग होते हैं। यहाँ यो जो है गुस्से में आके सीसी के ऊपर ड्रिंक फेंक ही रही होती है कि प्रेसिडेंट लू आ जाता है, जो कि सारा का सारा उसके कोर्ट में चला जाता है। अब यहाँ पे यो कहती है आई एम सो सॉरी सीओ, मुझे माफ़ करना मैंने देखा नहीं। कहता इट्स ओके आगे से ध्यान रखना, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सो कॉल्ड वांग आ जाता है। वांग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी होने वाली फियांसे के साथ ऐसा कर रहे हो। जहाँ बोलता है मैंने तो अभी फ़िलहाल अच्छी से बात किया है, अगर तुमने ज़्यादा किया है तो फिर मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता। वहाँ प्रेसिडेंट लू सीसी को लेकर चला जाता है, जहाँ सीसी अगेन थैंक्स कहती है और कहती है इतना मुझे प्रोटेक्ट मत किया करो, मैं बहुत सारी जिम्मेदारी तुम्हारी उठा चुकी हूँ अब, और मैं कैसे तुम्हारी ये थैंक्स चुकाऊँगी। जहाँ कहता है तुम चाहो तो कर सकती हो, क्योंकि फ्रेंड प्रेसिडेंट लू इन कॉन्ट्रैक्ट बेच
पे रहते रहते वो उससे लव कर चुका था और सीसी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो उसे प्यार कर बैठी, लेकिन वो उसे एक डर था फ्रेंड कि कहीं वो भी वांग के तरह किसी और के साथ मिस्ट्रियस पर्सन के पास नहीं चला जाए। दूसरी तरफ यो को अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिलती है जहां वो मैनेजर बनती है। जब सीसी आती है यो के पास तो कहती है तुमने मेरा एप्लीकेशन चुराया, नाम मेरा था मैनेजर का, पर तुमने रातों रात उसका नाम हटा के खुद का नाम करके तुम आज इस पोस्ट पे आई हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जहाँ यो कहती है तुम्हारी इस बात पे कौन बिलीव करेगा, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट लू आता है और उसको पता होता है क्योंकि उसने फ्रेंड सीसी कैमरे से सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन निकाल लिया होता है, प्लस उसने लाया होता पुलिस भी। जहां वो आता है और क्लियरली यहाँ पे कहता है कि सीसी ये यहाँ की सीईओ है, मैनेजर तो उसको मैंने बस ऐसे ही बनाया था और ये मेरी वाइफ है। और यहाँ पे सबके मुंह बंद हो जाते हैं जब वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ मेरी ही कंपनी की सीईओ है जो कि मेरे ही साथ है। अब यहाँ पे पुलिस जो है यो को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पे कहती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं सीसी, तूने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। सीसी ये सब से बहुत ज़्यादा थोड़ी परेशान हो जाती है फ्रेंड। तभी यहाँ पे रिलैक्स होके वो सोती है जहाँ प्रेसिडेंट लू को देखती है कि बिना कपड़ों के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जहाँ प्रेसिडेंट लू हंसता है और सीसी को कहता है डोंट वरी, कभी तो तुम मुझे कहती हो मेरे क्लोज आओ और जब मैं क्लोज आता हूँ तो कहती हो कि ये क्या कर रहे हो, मतलब चिल्लाती हो, हद है तुम गर्ल्स का, आज तक मुझे समझ नहीं आया आखिर तुम क्या चाहती हो, मुझे पास चाहती हो या मुझसे दूर चाहती हो। इतना कह के सीसी अपना निकल पड़ती है वॉक करने। जहाँ वांग परेशान करने आ जाता है कि तुमने उसकी फियांसे को मेरी अरेस्ट करवाया, अब देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। जहाँ बोलती है सीसी वो डिज़र्व करती थी, उसने ऐसा काम क्यों किया। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट लू आता है जहाँ वांग उसे देख के चला जाता है। यहाँ पे सीसी को कहता है तुम ठीक तो हो ना। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो कहता है मुझे पता था। इधर जो है यो बाहर निकलती है जहाँ प्रेसिडेंट लू के पास ही रह जाती है और सीसी का फ़ोटो फ्रेंड एडिटिंग किया हुआ दिखाती है और कहती है देखो ये तुम्हारी वाइफ है ना, देखो उसका चक्कर चल रहा है, अब क्या बोलोगी इसके बारे में। जहाँ प्रेसिडेंट लू कहता है ये सब फेक भी तो हो सकता है, मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। क्योंकि उसे पता था फ्रेंड यो ने फिर से अगेंस्ट किया है सीसी को और इस बार सीसी और लू को 20 से में दरार करना चाहती थी। तभी सीसी कहती तुम जो भी कर लो सक्सेस नहीं हो सकती हो। यहाँ पे कहती है एंड देन एक पार्टी अरेंज किया जाता है जो कि एनिवर्सरी होती है ऑफिस की, जहाँ सारे लोग आते हैं और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन फ्रेंड कुछ होता ऐसा है जहाँ यो सीसी को किडनैप कर लेती है और उसे एक बहुत दूर ले जगह पे ले जाती है और कहती है तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया, ना तुमने मुझे वांग के होने दिया, ना तुमने मुझे अपने कंपनी का मैनेजर बनाने दिया। शुरू से मैं तुम्हें जेलस करती थी, अफसोस तो इस बात का होता है कि मेरे डैड ने तुम्हें झेला, वरना मैं तुम्हें कब की मार देती। लेकिन हाँ अब मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा स्यापा हो चुका है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट लू आता है और कहता है सीसी को कि तुम प्लीज़ उसे कुछ भी मत होने देना। सीसी को मैं तुम्हें सब दूंगा, तुम्हें कुर्सी चाहिए मैं तुम्हें वो चेयर दूंगा, तुम्हें रेपुटेशन चाहिए मैं वो दूंगा। लेकिन बोलती है यो काफ़ी देर हो चुका है प्रेसिडेंट लू, जब मैंने तुम्हें कहा पर तुमने मेरी एक ना सुनी, अब सीसी को तो मरना होगा। लेकिन फ्रेंड वो अपने बॉडीगार्ड के थ्रू यो को हटाता है जहाँ सीसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो उसे हक करता है, कहता है जान मैं आ चुका हूँ, सब ठीक है। वो उसे लेके जाता है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड से उसको ठंड लग रही थी। यहाँ पे वो आंखें खोलती है जहाँ वो डरी हुई होती है। लेकिन प्रेसिडेंट लू कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। देन वो उसके लिए फ्रूट्स लेने जाता है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट लू को किडनैप कर लेता है वांग। मतलब ये क्या, एक पे एक सब लोग किडनैप हो रहे हैं। और यहाँ पे कहता है कि तुमने मेरी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल कर दी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मेरी कंपनी को भी डुबा दिया। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट लू पीछे से धीरे धीरे अपनी रस्सियाँ खोल रहे होते हैं। यहाँ पे कहता है देख लेना प्रेसिडेंट लू, अब मैं तुम्हें मारूंगा और किसी को पता तक भी नहीं चलेगा। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तो प्रेसिडेंट लू अपनी रस्सियाँ जल्दी से खोल के वांग को मारता है। लेकिन फिर वांग को जब वो मारता है तो वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे पीछे से वांग प्रेसिडेंट लू को बैक में मारता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लू बेहोश हो जाता है। यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड आता है, वांग को किडनैप करता है और पुलिस के हवाले अरेस्ट करता है। यहाँ पे सीसी देखती है जहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है प्रेसिडेंट लू पीछे से। यहाँ पे कहती है आई एम सॉरी, मेरे वजह से हुआ ना।
कहता है तुम मुझे क्यों इस तरीके से बोलती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या ये बात तुम्हें पता है? आई लव यू सो मच और मैं तुम्हें हर कीमत पे प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पे सीसी भी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट लू डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, तुम्हें रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और वो उसे प्यार सा हग देती है। एंड देन नेक्स्ट डे वो जाती है हॉस्पिटल, जहाँ फ्रेंड वांग जो है बिल्कुल पागल हो चुका था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वांग कहता तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। यहाँ पे सीसी उसे देखती है, कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है जहाँ प्रेसिडेंट लू उसके लिए ब्रेकफास्ट जूस खुद से बनाया होता है, जहाँ सीसी देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जान ये सब तुमने मेरे लिए कहा। कहता हाँ, और यहाँ तुम्हें कोई दिख भी रहा है। तभी वो एट ए टाइम उसे प्रपोज कर देता। सीसी तो काफ़ी खुश थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब रियल मैरिज में चेंज हो गया पता ही नहीं चला, और दोनों एक दूसरे से एट ए टाइम शादी करते हैं। उसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो फ्रेंड कमेंट्स ज़रूर लॉट्स ऑफ करना कि कैसी लगी आपको।